नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा नोटबंदी की तरह बिना योजना के हुआ लॉकडाउन, करोड़ों नौकरी गई। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत का काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों की नौकरी जाने की आशंका है। क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है? इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सुझाव भी दिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, CAA, NRC की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब नया दौर है। कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने पर काम करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर इंडिया के कर्मचारियों की अपील, वेतन में ना की जाए कटौती, उड्डयन मंत्री को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया के कर्मचारियों और सह कर्मचारियों ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अपील की है कि उनके वेतन भत्ते में की जा रही 10% कटौती को रोक दिया जाए। कर्मचारियों पर 10% कटौती का बोझ डाला जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। कर्मचारियों ने पत्र लिखकर यह बात कही है। कर्मचारियों के मार्च का वेतन भत्ता 10% कटौती के साथ 18 अप्रैल को मिला। फ्लाइंग क्रू को फरवरी का उनके वेतन भत्ते का 70% हिस्सा अब तक नहीं मिला है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक यूनियन ऑफ एयर इंडिया के 8 कर्मचारी संगठनों ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया है कि एयरलाइन लॉकडाउन की वजह से लिए गए निर्णय को वापस ले ले। एयर इंडिया ने गुरुवार को इंडिगो के फैसले का समर्थन करते हुए मांग उठाई थी, जिसमें इंडिगो ने अपने सीनियर कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला लिया है। इंडिगो के CEO रोनो जॉय दत्ता के मुताबिक एयरलाइन अप्रैल महीने की सैलरी में कटौती करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, केंद्र के बाद योगी सरकार का कर्मचारियों को झटका, DA पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका लगा है। कोरोना संकट के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है। यूपी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी भत्ते नहीं मिलेंगे। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को DA नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहेगा। यूपी से पहले केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को निशाना बना चुकी है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता पर रोक लगाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक ग्रीन जोन में ना बदल जाए रेड जोन, तब तक लॉकडाउन से राहत नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन को आज पूरा 1 महीना हो गया है। देश में कोरोना के कम प्रभावित इलाकों को शायद 3 मई को लॉकडाउन से राहत मिल जाए। आज तक के एजेंडा पर इस विषय पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मेदांता अस्पताल के CMD डॉक्टर नरेश त्रेहन ने विस्तार से जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि शुक्रवार रात दिल्ली के कई इलाकों में दुकानों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ज्यादा प्रभावित इलाकों में दुकानों को अभी भी बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत देश भर में सिर्फ उन्हीं जगहों पर दुकानें खुलेंगी जहां कोरोना का प्रभाव ज्यादा नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, इस पर इतनी जल्दी फैसला लेना सही नहीं होगा। लॉकडाउन को बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला 8-9 दिन पहले लेने की बजाय 1-2 दिन पहले लेना ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआत में कोरोना के मामले 1 दिन में डबल हो रहे थे। लॉकडाउन के बाद मामले 6-7 दिन में डबल होने लगे। मौजूदा स्थिति में कोरोना के मामले 13 दिन में डबल हो रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से भारत बड़े खतरे का शिकार होने से बचा है। दूसरा, सरकार जिन हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोच रही है वो बिल्कुल सही है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही एक जरिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को दिए ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की टेस्टिंग में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। प्रियंका ने कहा है कि यूपी में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के इकट्ठे एक ही किट द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं, जिनका सही पालन न होने से नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्विस समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। आगे प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ढंग से और ज्यादा टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बताना बंद कर दिया है। टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस बीमारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाएं। आंकड़ों और सच्चाई को छुपाने से समस्या और घातक हो जाएगी। यूपी सरकार को ये जल्द समझना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राज्य के किस लैब में रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं, केजीएमयू सहित प्रदेश के दूसरे जांच घरों की प्रतिदिन की क्षमता क्या है, इसके जनता के पास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग के नाम से कई दर्जन लोगों के स्वाब इकट्ठे एक ही किट द्वारा टेस्ट हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इसका पालन न करने से नुकसान हो सकता है। सरकार को पूल टेस्टिंग के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और इस बारे में जनता को सही जानकारी देनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिजूल खर्ची रोके सरकार, सेना कर्मचारियों के जले पर ना छिड़के नमक, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट की वजह से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया है। इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से रक्षा बजट में कटौती कर दी गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। एक तरफ तो सरकार रक्षा बजट घटा रही है, लेकिन दूसरी ओर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने का फैसला नहीं कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को इस वक्त सेंट्रल विस्डा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए, जिस पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ाई में होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों पर जो असर पड़ रहा है वो गलत है। सरकार को कटौती का फैसला वापस लेना चाहिए। इस कटौती से सेनाओं, 15 लाख सैनिकों और लगभग 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों के 11,000 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। कांग्रेस नेता बोले कि मोदी सरकार अपने फिजूल व गैर जरूरी खर्चों को काटने की बजाय सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व मध्यम वर्ग की आय पर हमला बोल रही है। गौरतलब है कि बीते दिन वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला लिया गया। पेंशन धारकों पर भी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने सेना से नई खरीद को रोकने के लिए कहा है, जिसकी वजह से राफेल S-400 की खरीद पर इसका असर पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भी भ्रष्टाचार, बिहार में जीविका समूह बना अवैध वसूली का केंद्र, नीतीश कुमार के सुशासन पर फिर उठ रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाख प्रयास के बाद भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पर विश्वास कर काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिम्मेवारी सौंपते हैं, वही अपने धंधे में जुट जाता है। राज्य में महिलाओं के उत्थान हेतु शुरू कराए गए गैर सरकारी संस्था जीविका समूह पर भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सरकारी कार्य में मिली जिम्मेदारी को जीविका समूह के लोगों के द्वारा आजीविका का साधन बना लिया गया है। इसकी शिकायत बड़े पैमाने पर सामने आने लगी है। लॉकडाउन को देखते हुए बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए फ्री राशन देने और 1,000 रुपए देने के लिए ऐलान किया है। ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जीविका समूह से जुड़ी दीदी महिलाओं के रिपोर्ट पर राशन और 1,000 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस महामारी को देखते हुए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाने को कहा गया है। लेकिन इन सभी कार्यों में लगाई गई जीविका समूह की दीदियां अपने धंधे में शामिल हो गई हैं। उनके द्वारा राशन कार्ड बनवाने के क्रम में इस काम के लिए वसूली किए जाने की बात सामने आने लगी है। ऐसी खबरें बिहार के कटिहार जिला सहित कई जिलों से सामने आई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता की कोरोना पॉजिटिव बहू ने दी जन्मदिन की दावत, पार्टी में आए सभी 25 लोगों पर FIR दर्ज। जी हां दोस्तों,
कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। वहीं सरकार ने अति संवेदनशील स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। इन्हीं हॉटस्पॉट में एक बहराइच का गुलाम अलीपुरा इलाका भी है। बीते दिन गुलाम अलीपुरा इलाके में रहने वाले बीजेपी के नेता ने तमाम बंदिशों को ताक में रखकर न केवल अपने घर में जन्मदिन की दावत का आयोजन किया, बल्कि दिल्ली से आई अपनी बहू को इस पार्टी में आने की इजाजत दी। अब बीजेपी नेता की बहू को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।